ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर फिर बड़ा मिसाइल हमला। 100 के करीब मिसाइल दाग दिए। तल अवीव और मक़बूजा बैतुल मक़दिस में धमाके। इसराइल के दिफाई निज़ाम ने कई हमलों को फ़ज़ा में नाकाम बनाने की कोशिश की। हाइफा में ईरान के मिसाइल हमलों में पावर प्लांट में आग लग गई। वस्ती इसराइल में बिजली बंद, गाड़ियों को नुकसान। तल अवीव में भी कई रॉकेट गिरने से नुकसानात। इतवार की रात भी ईरान ने इसराइल के मुतादिद मकामात पर मिसाइल हमले किए थे। कई इमारतें मुतासिर। हाइफा में ईरानी मिसाइल हमले से 4 अफराद जख्मी। ईरानी मीडिया का इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का दावा। इसराइली फजाइया का ईरान से आने वाले मुतादिद ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। इससे पहले ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों से तल अवीव, हाइफा, तामरा, कैसरिया समेत कई इसराइली शहरों में तबाही मच गई। कई इमारतें खंडर बन गईं। हमलों में 14 अफराद हलाक, 300 से जायद जख्मी। ईरानी फौज ने कहा है कि इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके फौरी खाली कर दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा। ईरान और इसराइल जंगबंदी कर सकते हैं। G7 इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से पहले वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू। इसराइल से ईरान पर हमले रोकने का कहा है या नहीं, सवाल पर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। बोले अमरीका इसराइल के दिफा में उसकी हिमायत जारी रखेगा। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि ईरान और इसराइल में वैसा ही मुआहिदा होगा जैसा मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। पाकिस्तान भारत मुआहिदे में अमरीका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। मैंने 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे और सब कुछ रुक गया। ईरान के इसराइल के मुतादिद मकामात पर मिसाइल हमले, कई इमारतें मुतासिर। हाइफा में ईरानी मिसाइल हमले से 4 अफराद जख्मी। ईरानी मीडिया का इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का दावा। इसराइली फजाइया का ईरान से आने वाले मुतादिद ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। इससे पहले ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों से तल अवीव, हाइफा, तामरा, कैसरिया समेत कई इसराइली शहरों में तबाही मच गई। कई इमारतें खंडर बन गईं। हमलों में 14 अफराद हलाक, 300 से जायद जख्मी। ईरानी फौज ने कहा है कि इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके फौरी खाली कर दें। इसराइली फौज का ईरान के वस्त में मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में इसराइली हमले में पासदारान इंकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। ईरानी वजारत खारजा की इमारत पर इसराइली हमले में मुतादिद मुलाजमीन जख्मी। तेहरान में पानी की मरकजी पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। शहीद होने वाले जौहरी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। ईरानी कमांडर के मुताबिक 48 घंटों में 44 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स के हमले नाकाम बनाए गए। तेहरान के करीब इस्लाम शहर से मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई। इसराइल ने ईरानी शहरियों को फारसी जबान में फौजी और जौहरी तंसीबात से दूर रहने के अहकाम दिए। तेहरान ने भी तल अवीव को इब्रानी जबान में मजीद तबाहकुन मिसाइल हमलों से खबरदार कर दिया। शहरियों को जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ने का ऑप्शन दे दिया। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को आगाह कर दिया है कि हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने बताया कि तेहरान हमले के दौरान मुज़ाकरात नहीं कर पाएगा। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद मुज़ाकरात हो सकेंगे। ओमान और कतर से कहा है कि वो जंग बंदी के लिए अमरीका से बात करें। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि पासदारान इंकलाब के इंटेलिजेंस चीफ और उनके डेप्टी को कत्ल कर दिया। कहा हमें जो करने की ज़रूरत होती है वो करते हैं और आइंदा भी करेंगे। बातचीत की बहुत सी गलत रिपोर्ट्स हैं जो कभी हुई ही नहीं। अमरीका जानता है कि उसके लिए बेहतर क्या है। तेहरान से इसराइल के वजूद को लाहक 2 खतरात के खात्मे तक जो ज़रूरी होगा करेंगे। ईरान से लाहक पहला खतरा जौहरी और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल का है।
आज से पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे और डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दुनिया को इसराइल की जौहरी ताकत के बारे में मोहतात और खौफजदा होना चाहिए। इसराइल वाहिद मुल्क है जो किसी आलमी जौहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं। इसराइल ने NPT या किसी दूसरे मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तान तमाम बैनुल अक़वामी जौहरी मुआहदों पर दस्तखत करने वाला मुल्क है। हमारी जौहरी सलाहियत हमारे अवाम के फ़ायदे और दुश्मन के खिलाफ है। हम हमसायों के खिलाफ तसल्लुत पसंदाना पॉलिसीज़ पर अमल नहीं करते जैसा इसराइल कर रहा है। मगरबी दुनिया को इसराइल की तरफ से पैदा तनाज़ात पर फिक्रमंद होना चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जारिहत रुकेगी तो हमारा रद्द-ए-अमल भी खुद ब खुद रुक जाएगा। इसराइली हमलों के खिलाफ दिफा का पूरा हक रखते हैं। हम अपना दिफा कर रहे हैं जो बिल्कुल जायज़ है। हमारा दिफा जारिहत का रद्द-ए-अमल है। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती कोशिशों पर तवज्जो दे रहे थे। हमारी कोशिशों के खिलाफ ये जारिहत हम पर मुसल्लत की गई। ईरान इसराइल के साथ तनाज़े को दीगर ममालिक तक फैलाना नहीं चाहता। इस तनाज़े को उस वक्त तक फैलाना नहीं चाहते जब तक कि ये हम पर मुसल्लत ना कर दिया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया था। बरतानवी खबरसां एजेंसी का इंकशाफ। कहा, अमरीकी मीडिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का मंसूबा वीटो करने से मुताल्लिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सवाल किया। नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। बरतानिया मुमकिना तौर पर ईरान के साथ तनाज़े में इसराइल की मदद कर सकता है। बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना रेचल रीव्स ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में इजाफी जंगी तैयारों की मुंतकली का फैसला बरतानवी मराकज़ और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया था। हम जंगी साजो सामान अपनी और अपने इत्तेहादियों दोनों की मुमकिना मदद के लिए भेज रहे हैं। बरतानिया की वज़ारत ख़ारजा ने इसराइल का सफ़र न करने की ट्रैवल गाइड जारी कर दी। मुशीर खामनाई अली लारीजानी ने कहा है कि हमारी तवानाई तनसीबात पर हमले पर खलीजी रियासतों को परेशान होना चाहिए। जंग बढ़ाना नहीं चाहते लेकिन बढ़ेगी तो हाजिर है। तुर्क सदर एर्दोआन की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्क सदर ने ट्रंप से खित्ते को आग में धकेलने वाली तबाही को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने का कहा। तुर्क सदर ने सालिसी के लिए हर तरह की कोशिशें करने पर तैयार होने का कहा। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टामर का इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान से टेलीफोन पर राबता। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आज़म स्टामर ने कशीदगी में कमी के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा का इजलास मंगल को तलब। इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के सफारती हल पर बात होगी। मुमकिन है हम इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी की सीनियर सहाफ़ी रेचल स्कॉट से ऑफ कैमरा गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका फिलहाल इसराइल ईरान जंग में शामिल नहीं। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारिहत पर अमरीका के रिपब्लिकन हल्कों में भी तनकीद शुरू हो गई। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने कहा कि अमरीकी अवाम ने अमरीका की मुसलसल जंगों से तंग आकर ट्रंप को वोट दिया। ट्रंप अमरीका फर्स्ट का उसूल सामने रखें और दूसरे ममालिक की जंगों में शामिल ना हों। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस मार्जरी टेलर ग्रीन की भी मुखालफत। अमरीकी मुबस्सर एना कैस्पारियन एक इसराइली खातून मुबस्सिर पर फट पड़ी। कहा, इसराइल लड़ना चाहता है तो खुद लड़े। हम अमरीकियों के टैक्स की रकम पर इसराइल के लिए अपने शहरी नहीं मरवाएंगे। अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्वस हुआ तो इसकी वजह इसराइली साजिश होगी। CIA का साबिक अफसर फिलिप जेराल्डी 11 साल पहले ही खबरदार कर चुके।
मार्च 2014 में की गई तकरीर के दौरान फैरत जलाली ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान के साथ किसी जंग में मुलव्वस हुआ तो इसकी वजह ये नहीं होगी कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा है, बल्कि ये इसराइल और वाशिंगटन में मौजूद इसराइली लॉबी की साजिशों की कामयाबी होगी। इसराइल वाशिंगटन में मौजूद अपने सरपरस्तों और इत्तेहादियों से मिलकर ऐसा जवाब घर लेगा जिसकी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लिया जाए। इसराइल ईरान जंग खलीज ताउन कौंसिल का इजलास आज रियाद में होगा। इजलास में ईरान इसराइल कशीदगी और उसके असरात का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल GCC ने कहा कि ईरान पर इसराइली जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी ईरान इसराइल कशीदगी रोकने के लिए किरदार अदा करे, फरीक़ैन तनाज़े को मजीद हवा ना दें, इससे मामलात मजीद खराब होंगे। ईरान इसराइल कशीदगी के बाइस खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। फ्रांस ने इसराइल की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि रूस इसराइल ईरान तनाज़े में सालिस बन सकता है। सदर यूरोपीय कमीशन का ईरान इसराइल तनाज़ा मुज़ाकरात से फौरी हल करने पर जोर। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात का काफिला तेहरान से रवाना। पाकिस्तानी तलबा को लेकर 6 बसें तफ्तान बॉर्डर के लिए रवाना हो गईं। सिफारती ज़राए के मुताबिक तफ्तान बॉर्डर पर आज शाम 4 बजे के बाद भी राहदारी मिलेगी। इतवार को 180 पाकिस्तानियों ने बॉर्डर क्रॉस किया। वापस आने वालों में 168 ज़ायरीन और 12 ताजिर शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीबू का कहना है कि वो सरकारी मुलाकातों के लिए पाकिस्तान में है। ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाना पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए काम कर रहा है। मुदस्सिर टीबू ने तेहरान में सफारत खाने, मशहद और जाहिदान में कौंसल खाने और वजारत खारजा इस्लामाबाद में कायम यूनिट का नंबर और ईमेल सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ईरान से मुदस्सिल पंजगोर के दोनों क्रॉसिंग पॉइंट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई रास्ता भी बंद। इसराइली हमलों के पेश नज़र वजारत दाखिला का शहरियों को ईरान का सफ़र न करने का मशवरा। हम ईरान के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान करते हैं। अगर किसी ने हरमैन की तरफ निगाह की तो हर मुसलमान अपना खून बहाने को तैयार होगा। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, अगर आज ईरान की बारी है तो कल सऊदी अरब या पाकिस्तान की बारी हो सकती है। इसराइल इस्लामी दुनिया में नासूर की हैसियत रखता है। इसराइल 1.5 साल से मुसलसल गजा में बमबारी कर रहा है। उसने गजा में 60,000 अफराद शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की कौन सी करारदाद है जो इस तरह इंसानियत को कत्ल करने की इजाज़त देती है? JUI के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हम ईरानी कौम को बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। अगर ईरानी कौम कहेगी तो हमारे रज़ाकार उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। भारत की तरफ से पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पानी हमारी बका है, किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाकयात में भारत का हाथ है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। माली साल 2025 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मालियाती माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान है। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। स्टेट बैंक जून 2024 से शरह सूद में कमी कर रहा है। जून 2024 से ताहाल 8 इजलासों में शरह सूद 11% कम की गई है। कारोबारी तबके का मुतालबा है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। मारूफ सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा है कि एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी होगी। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में सनतकार आरिफ हबीब का कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नहीं। अगर मामलात उनके हाथ में होते तो टैक्स मसाइल पर 3 साल का प्लान देते। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, दूसरे ममालिक से मवाजना करें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही। FBR वाले अपने नोटिस पर 1% कलेक्ट नहीं कर सकते। साबिक चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने बताया कि हुकूमत को तजवीज़ दी थी टैक्स चोरी का मौका देना ही ना पड़े।
और ना ही पकड़ने के लिए जाएं। अगर मकामी मसनूआत पर सेल्स टैक्स है तो बरामदात भी सेल्स टैक्स और रिटर्न से मशरूत होनी चाहिए। माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने वफाकी बजट तवक्को के मुताबिक करार दे दिया। कहा, ई कॉमर्स टैक्स लगाना ठीक कदम है। मसला नॉन फाइलर्स का टैक्स ना देना नहीं बल्कि फाइलर्स का कम टैक्स देना है। टेक्सटाइल मिल्स के डायरेक्टर ज़ियाद बशीर बोले, FBI ही टैक्स जमा करता है और पॉलिसी भी बनाता है, जो ख़त्म होना चाहिए। दोनों कामों के लिए अलग इदारे होने चाहिए। IMF के साथ तय शराइत पर अमल के लिए FBI का 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज में तेजी लाने का फैसला। FBI का कहना है कि एनफोर्समेंट इक़दाम ना लेने की सूरत में 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाना पड़ते। सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जा रही है। टोबैको सेक्टर की पैदावार और सेल्स को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर की भी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। FBI के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ हुआ है। सेल्स टैक्स रेवेन्यू को GDP के 5% के मसावी तक ले जाया जाएगा। IMF के साथ एनफोर्समेंट इक़दाम बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कारोबार करने वालों को सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। ऑनलाइन फरोख्त करने वाली कंपनीज को मकामी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। सेनेट की कायम कमेटी बराए खजाना के अरकान ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुजव्वज़ा कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन FBI ने इस हवाले से मुसव्वदा असर नौ तैयार करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, घरेलू खवातीन समेत वन टाइम ट्रांजैक्शन करने वालों को रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी। टैक्स हुकाम ने बताया कि कानून में तरमीम करके टैक्स फ्रॉड और टैक्स चोरी में मदद करने वालों को कैद की सजा की तजवीज़ दी है। कमेटी के रुकन टैक्स नादहिंदा को सजाएं देने के बजाय सख्त जुर्माने किए जाएं। सेनेटर मोहसिन अजीज बोले, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जाए, कैद की सजा ना दी जाए। चेयरमैन FBI ने कहा, कैद की सजा सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए रखी गई है। और कराची के इलाके सजानी टाउन 4 के चरंगी के करीब रेस्टोरेंट पर फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद रेस्टोरेंट मालिक को फोन पर भत्ते के लिए मैसेज भेजा गया। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि पहले भत्ते का कोई मुतालबा नहीं किया गया था। फायरिंग करने वाले मुलजिमान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे।